Hello everyone. Today we are going to discuss task to topic wild animal have no place in 21st century and the protection is a waste of resources. So क्वेश्चन है टू व्हाट एक्सटेंट डू यू अग्री और डिसअग्री। ठीक है, अब हम टास्क की जो है रिस्पॉन्स फॉलो करेंगे। रिस्पॉन्स हमें टास्क का क्या देना है, उसमें बताया है कि आप इससे अग्री हो या डिसअग्री हो। कहते हैं वाइल्ड एनिमल्स जो जंगली जानवर हैं उनका 21st सेंचुरी में कोई प्लेस नहीं है। जो प्रोटेक्शन है इनको बचाने के लिए ये टोटली वेस्ट ऑफ जो हमारी रिसोर्सेज है, जो साधनों का पूरा शेयर वेस्टेज है। तो हम क्या करेंगे, completely disagree because they have their own importance in our ecological system because zoo कोई भी लाइफ है हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। सो वी विल बी कम्प्लीटली डिसअग्री। वहाँ पे टू व्हाट एक्सटेंट डू यू अग्री और डिसअग्री कहा गया है। तो आई वुड प्रेफर वन साइड ओनली। इट्स अप टू अस if we want to go to both side then we can, otherwise we can go to only one side if we want to. So फर्स्ट पॉइंट इज़ जू कंजर्वेशंस। जू कंजर्वेशन प्रोग्राम होते हैं जो उस पर वाइल्ड एनिमल्स को रखा जाता है, जिसके लिए लोग टिकट लेकर स्पेशल देखने आते हैं, जिससे कि वो रेवेन्यू को इंक्रीज़ करने के लिए हेल्प कर देता है। सो जू कंजर्वेशन help to increase the revenue, distribute education to new generations. Suppose there are some animals, some students from the schools goes to the trip like um, for the zoo, for the animals. In this way they can gain education from this, like ये सब एनिमल्स की नॉलेज उन्हें वहाँ से मिलती है जो हमें स्कूलों में नहीं इतने अच्छे से समझाई जा सकती। तो ऐसे उनको सोर्स ऑफ एजुकेशन बन जाता है। और दूसरा क्या होता है, एंटरटेनमेंट सोर्सेज। सपोज़ हम वीकेंड पे कई बार हमने घूमने जाना होता है कहीं और नहीं, तो जू कंजर्वेशन सिस्टम में चले जाते हैं ताकि हम जाके वहाँ पे नॉलेज गेन कर सकें और हमें डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीशीज़ को देखने की मौका मिलता है। सो ये है एक फर्स्ट पॉइंट। एंड नेक्स्ट है मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस। जो मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस कैसे करते हैं, एवरी स्पीशीज ऑन द अर्थ हैज़ देयर ऑन इम्पोर्टेंस इन द इकोलॉजिकल बैलेंस। फूड चेन, फर्स्ट ऑफ ऑल फूड चेन जो मेंटेन करके रखते हैं। सपोज जो फूड चेन होती है, मोस्ट ऑफ जो लाइन है वो छोटे एनिमल्स को खाता है, ऐसी फूड चेन मेंटेन होती है। और मोस्ट ऑफ दी जो पॉपुलेशन है ज़्यादातर वो भी एनिमल्स पे डिपेंड है, उनका मीट खाती है for the survival. Like in India there are some people who just only depends upon the vegetable things, but in the whole world there are abundant of people. I think almost 80% of the population in the world is non-vegetarian, so it depends upon them, right? So they also need the animals for the food chains, ठीक है, फॉर देयर सर्वाइवल्स। सम प्लेसेस पे ऐसे हैं जहाँ पे हमें फूड के लिए सिर्फ एनिमल पे ही डिपेंड रहना पड़ता है। तो इसलिए जो फूड चेन को मेंटेन करने के लिए भी एनिमल की सर्वाइवल ज़रूरी है, ताकि न्यू स्पीशीज़ आते हैं एक दूसरे पे डिपेंड रहते हैं, जिसके साथ वो सर्वाइवल अच्छी तरीके से कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्रोवाइड वल्नरेबल रिसोर्सेज। वल्नरेबल रिसोर्सेज बहुत ही इसेंशियल रिसोर्सेज जो हमें मिल जाते हैं, इस पर बहुत इसेंशियल जो चाहिए। सब्सटेंसेज लाइक अ फर फॉर मेकिंग स्वेटर। हमें विंटर्स में जो हम फर होती है हमें वो एनिमल से प्रोवाइड होती है, उनकी चमड़ी से प्रोवाइड होती है, जिससे कि हम अपने आप को ठंड से बचा सकते हैं। वो फर है वो काम आती है स्वेटर्स बनाने की, जिसको ऊन बनती है जिसकी जिसकी सो उससे स्वेटर्स बनते हैं। और नेक्स्ट जो क्लोथिंग, काफ़ी जो कपड़ा जो है कई वाइल्ड एनिमल्स की चमड़ी से बनता है, कभी वहाँ से सब्सटेंसेस मिलते हैं उससे बनता है। तो उसके लिए भी जो वाइल्ड एनिमल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है मेडिसिन फ्रॉम द बोन्स। सम एनिमल्स इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं जिनकी बोन्स के साथ मेडिसिन बनती हैं, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा हमें क्या मिलता है, ताकत मिलती है, जिससे बहुत स्ट्रॉन्ग ताकत होती है। तो क्लोथिंग, मेडिसिन जो बोन्स वगैरह हैं इसके लिए जो प्रोवाइड करते हैं, बहुत सारे वल्नरेबल सोर्सेज जो प्रोवाइड होते हैं हमें वाइल्ड एनिमल से प्रोवाइड होते हैं। सो दिस इज़ द रिस्पॉन्स ऑफ टास्क। सो हम क्या कहेंगे, कम्प्लीटली डिसएग्री हो जाएंगे बिकॉज
नाउ देखो 1, 2 और 3 पॉइंट्स हो गए। इसमें से आप कोई भी 2 पॉइंट्स जो अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हो विद एक्सप्लेनेशंस विद एग्जांपल, वो आप लिख सकते हो। अगर कोई एक पॉइंट है आपको उसकी एग्जांपल और एक्सप्लेनेशन अच्छी तरीके से नहीं करनी आती तो आप उसे एलिमिनेट कर सकते हो, क्योंकि बॉडी पैराग्राफ 1 में 1 पॉइंट एक्सप्लेन कर दो, बॉडी पैराग्राफ में 2 एक्सप्लेन कर दो। जो आपको नहीं अच्छा लगता उसे एलिमिनेट कर सकते हैं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो आयस बाय याद। सो और hit the subscribe button and click the bell icon. So thank you so much everyone.